वो कहती है कि आप दोनों ने स्टेज पर या फिर स्टेज के पर्दे के पीछे किस किया था। उसने कहा कि ऐसा हुआ था। उसने कहा कि ये एक बार हुआ था। एक विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के स्कूल में एक शिक्षक जो पूछताछ कक्ष में बैठा है अपने ही एक छात्र के साथ यौन अपराधों के आरोप में। मैं वादा करता हूँ कि स्कूल में कुछ नहीं हुआ, ठीक है? वो ऐसा क्यों कहेगी मुझे नहीं पता। लॉ एंड क्राइम में स्वागत है। मैं अंजनेत लेडी हूँ। रायन कनिंघम पहले विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले छात्रों के एक स्कूल में शिक्षक थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फरवरी 2026 में मॉन्टगोमरी ओहायो की पुलिस, जो सिंसिनाटी का एक उपनगरीय इलाका है, को ये रिपोर्ट मिली कि कनिंघम का कई साल पहले एक छात्र के साथ अनुचित संबंध था। 24 फरवरी को कनिंघम स्वेच्छा से पुलिस विभाग गए थे कुछ सवालों के जवाब देने के लिए। आने के लिए धन्यवाद, सराहना करता हूँ। कोई बात नहीं, मुझे यकीन है यह अच्छा था, सराहना करता हूँ। मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ बस ठीक है। हाँ, तो हम इसे जल्दी निपटा सकते हैं। लेकिन हाँ, तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको फोन पर बताया था, आप यहाँ गिरफ्तार होने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है? ठीक है, आपके खिलाफ कोई वारंट नहीं है। आप जब चाहें उस दरवाजे से बाहर जा सकते हैं, और आप अभी भी बाहर जा सकते हैं। मैं आपको नहीं रोकूंगा, ठीक है? हाँ, तो आपके खिलाफ कोई आरोप नहीं है। इसे बुनियादी मुलाकात कहते हैं, जहां हम सिर्फ बातें करेंगे और आप चले जाएंगे। यहां तक कि अगर आप यहां बैठकर मुझे यह भी बता दें कि आपने यहां आते समय 1 किलो कोकीन बेची है, तब भी आज आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आज आप जो भी कहेंगे उससे आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, सिवाय हत्या के। जब तक हम हथकड़ी में हैं, हत्या की बात कबूल मत कीजिएगा। तो इसके अलावा लंबी कहानी को संक्षेप में कहें तो जाहिर है हमारे पास कुछ ऐसा आया जिससे पता चला कि आपके बारे में कुछ चल रहा है, ठीक है? और आपके और कुछ छात्रों के बीच। अब लग रहा है कि आज कोई छात्र मुझसे संपर्क करेगा, पर मुझे नहीं पता वो कौन है। मुझे लगता है कि आज कोई छात्र या पूर्व छात्र सामने आकर मुझे बहुत सी चीजें देगा, पर मुझे नहीं पता उसके पास क्या है। मुझे नहीं पता यह व्यक्ति कौन है, मुझे बस इतना बताया गया है कि कुछ आने वाला है। शायद मुझे इंटरव्यू के लिए इंतजार करना चाहिए था, लेकिन मैं इसे जल्दी खत्म करना चाहता था। हाँ, सही है। जल्दी से। लगता है स्काईवर्ड अकादमी। वो वह कब से है? मुझे नहीं लगता। जब मैं यहाँ 8 साल पहले आया था, वह उसी चर्च बिल्डिंग में था। मुझे पता है वह मेरे आने से पहले भी था। हमें लगता था वह कोई छोटा बच्चा है, लेकिन वहाँ मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के बच्चे हैं। हम चौथी कक्षा से सीनियर्स तक जाते हैं, ठीक है? पहले हमारे पास एक लॉन्च पैड था, जहाँ वे 22 साल की उम्र तक रह सकते थे, लेकिन अब वह नहीं है। ये वे बच्चे हैं जिन्हें सीखने में दिक्कतें या ऑटिज्म जैसी समस्याएं हैं। हाँ, आप वहाँ 8 साल से हैं। मुझे लगता है ये मेरा 8वां साल है। उस समय कनिंघम स्काईवर्ड एकेडमी में विज्ञान शिक्षक थे। ये स्कूल विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए है। आज के समय में पढ़ाई की बात करें, तो जब मैं स्कूल में था, तब मोबाइल फोन या सोशल मीडिया नहीं था। क्या आप छात्रों के साथ सोशल मीडिया और अपना मोबाइल नंबर साझा करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता। ठीक है, तो एकमात्र छात्र जिसे मैंने अपना नंबर दिया है, वह जय है, लेकिन वह चला गया, दूसरे स्कूल से ग्रेजुएट हो गया, और बस इतना ही। ठीक है, मैंने अपनी पहली साल में एक बार यह गलती की थी। मैंने अपना नंबर दिया था। वे उसे प्रेसिडेंट जॉन डाउ कहते थे, लेकिन वो मेरी पहली साल थी। मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि उनके कोई नियम नहीं थे और वह रोज फेसटाइम करते थे, इसलिए मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया। ठीक है, लेकिन नहीं, कोई जानकारी साझा नहीं की गई। मैंने यहाँ पढ़ाना शुरू करने के बाद से अपनी सारी सोशल मीडिया प्राइवेट कर दी है, या सब कुछ डिलीट कर दिया है, क्योंकि वे हमेशा पूछते रहते हैं, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? क्या मुझे सब कुछ मिल सकता है? सच कहूं तो मुझे लगा था अब शिक्षक ये सब शेयर करते हैं, इसी वजह से मैंने ऐसा सोचा था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा नहीं होता। मैं आपको बता सकता हूं कि जो छात्रा कल आई थी, उसने आपके और उसके बीच हुई हर एक बातचीत को सेव करके रखा है, ठीक है? स्क्रीनशॉट समेत सब कुछ है। कुछ में आपका फोन नंबर भी है, ठीक है? उसके पास, मेरा मतलब है, उसने मुझे आपका फोन नंबर दिया और कहा, मुझे नहीं पता कि ये नंबर अभी भी चालू है या नहीं, लेकिन ये 740 एरिया कोड या कुछ ऐसा था। और मैंने, जाहिर है, एक डिटेक्टिव के तौर पर हम कुछ चीजें देख सकते हैं, तो मैंने आपको एक सिस्टम में चेक किया और देखा कि फोन नंबर अभी भी वही है। लेकिन उसके पास आपका फोन नंबर था, ठीक है?
उसके पास आप दोनों के मैसेजेस के स्क्रीनशॉट थे। उसके पास इंस्टाग्राम, स्नैपचैट समेत कई स्क्रीनशॉट्स और अन्य चीजें थीं। तो कम से कम एक और छात्र था जिसके पास तुम्हारी चीजें थीं। ठीक है। उसके अलावा क्या कोई और छात्रा है जिसके पास तुम्हारी चीजें कभी रही हों? नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं। देखो, जैसा कि ये लिखा है, और मैं तुम्हें बता सकता हूं, मर्द से मर्द की बात कहूं तो हाँ। वो तुम्हारे ऊपर लाइन मार रही है। मैंने जो पढ़ा है उससे यही लगता है। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बता सकता हूं, और मैं अभी तक सब कुछ पढ़ नहीं पाया हूं क्योंकि उसने मुझे बहुत कुछ थमा दिया है। शुरुआत में मैं उसके फोन की फोटो अपने फोन से खींचकर स्क्रीनशॉट ले रहा था। आखिर में मैंने कहा, हमारे पास जितने भी हैं बस मुझे ईमेल कर दो। फिर उसने एक साथ सब कुछ भेज दिया, मतलब पूरी ड्राइव ही भेज दी। लेकिन जिस तरह से ये पढ़ने में लगती हैं, मेरे हिसाब से वो तुम्हारे ऊपर लाइन मार रही है। ठीक है, और तुम अपनी सफाई में कहते हो हमें ग्रेजुएशन तक इंतजार करना चाहिए और ऐसी ही बातें करते हो। वो है odoo.com/law and crime। अब डिटेक्टिव रायन कनिंघम से तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बातचीत जारी है। तो हाँ, मेरा मतलब है हमने बात की थी। अब जब आपने ये बात उठाई, तो हाँ, हमने बात की थी। लेकिन क्या आपने इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर भी बात की थी? मैंने लंबे समय से इंस्टाग्राम नहीं चलाया। शायद इंस्टाग्राम पर। शायद उसने बस ये देखा हो कि आप उसकी स्टोरीज या जो भी हो, स्टोरीज नहीं, लेकिन उसकी चीजें देख रहे थे। और ध्यान रखना, ये 3 या 5 साल पहले की बात है। हाँ। मुझे नहीं पता क्यों और क्या वजह थी कि मैं 23 फरवरी 2026 को पुलिस विभाग में चला गया। मेरे पास जवाब नहीं है, क्योंकि ये वही लोग थे जो मेरे पीछे पीछे मेरी बेबीसिटर के घर तक आए थे। मैं सोच रहा था, नहीं, उस बारे में मुझे बताओ। 1 साल पहले मंगलवार को वे आए और बोले, कोई आदमी था, शायद उसका बॉयफ्रेंड, मुझे पता नहीं। ठीक है। एक व्यक्ति, मुझे लगता है मुझे पता चल जाता, लेकिन वे मेरे साथ बेबीसिटर के घर तक आ गए और फिर हम पहले वाले पुलिस थाने गए और वहां एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। और फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मतलब क्या उन्होंने आपसे वहां भी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा? हाँ, पता नहीं वो अभी भी मेरे पास है या नहीं। मुझे याद है मैंने कोशिश की थी, उस सज्जन का नंबर मेरे पास है। मैं अगले दिन सुबह यहाँ आया था। क्या आप इसीलिए यहाँ आए थे? हाँ, तो ये घटना किस साल की? 9 अप्रैल को हुई थी, पिछले साल। हाँ, यही पूरी फाइल है। अगर आपको बुरा ना लगे, मैं इसे देख लेता हूँ। आप मुझे बता सकते हैं। हाँ, मुझे नहीं पता कि क्योंकि मैंने इसे यहाँ के अधिकारी को भेजने की कोशिश की थी, लेकिन किसी वजह से वो यहाँ के अधिकारी तक भेजा नहीं जा रहा था। क्या आपको कोई अंदाजा है कि वे आपका पीछा क्यों कर रहे थे? नहीं। आपको कैसे पता चला वे आपका पीछा कर रहे थे? अच्छा, वो आदमी बाहर आया था। जब मैं बच्चे को लेने गया, तो वो आदमी कार से बाहर आकर मुझसे भिड़ गया और बोला कि इसे मर्दों की तरह सुलझाना है। नहीं, लेकिन हाँ। मैंने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कहा मामला खत्म हो गया है। हाँ, मैं कॉल करूंगा। क्या यह रिपोर्ट नंबर है? शायद है। इस मामले के आरोप 2021 से जुड़े हैं और ये बात जासूस के साथ बातचीत में सामने आती है। क्या आपने कभी ग्रूमिंग के बारे में सुना है? मैंने ये शब्द सुना है। देखिए, ग्रूमिंग असल में तब होती है जब कोई वयस्क या शिक्षक किसी नाबालिग को इस तरह से प्रभावित करता है कि वो उसे या तो अपने साथ यौन संबंध की ओर ले जाए या कुछ इसी तरह की चीज। आपके लिए अच्छी बात यह है कि ग्रूमिंग पिछले साल एक कानून बन गया। ग्रूमिंग कोई कानून नहीं था। ये क्या है? 2021 और 2023 में ग्रूमिंग नाम का कोई अपराध मौजूद नहीं था। मुझे नहीं लगता कि यहाँ ग्रूमिंग मुद्दा है। इन टेक्स्ट मैसेजों में बहुत कुछ है, लेकिन शायद ये अपराध नहीं है। सच में, मुझे नहीं पता। लेकिन इन टेक्स्ट मैसेजों में कुछ बातें हैं, और मुझे लगता है कि आप भी ये मान सकते हैं, जहां शायद आप थोड़े से हद से आगे बढ़ गए। आपको टीचर के पास जाना चाहिए था। मैं सहमत हूँ। तो इन टेक्स्ट मैसेजों में से कुछ में, और मैंने कुछ प्रिंट भी किए हैं, जैसा कि मैंने कहा, उसने सब कुछ सेव करके रखा है। और इन मैसेजों में कई बार ऐसा है जहां आप उसे मूल रूप से कहते हैं कि इन्हें सेव मत करो। हाँ, आप उसे कहते हैं जैसे मत रखना, क्योंकि मुझे यकीन है कि ये शायद तुम्हारे प्रोफेशन में तुम्हें परेशानी में डाल सकते हैं। हाँ।
फेक स्नैपचैट अकाउंट का क्या मामला है? और उसने मुझे बताया। अगर मैं चाहूँ और वो बात करना चाहती है तो यही सबसे अच्छा तरीका है। क्या तुमने एक फेक अकाउंट बनाया था? हाँ। हाँ, लेकिन यहाँ एक जगह है जहाँ मेरा मतलब है, उसने यहाँ तक कह दिया कि मैंने तुम्हारे बारे में सपना देखा और ऐसी बातें जो फिर से वो उसकी ही बातें हैं, वो वही कर रही है। लेकिन फिर तुम जानते हो, तुम कहते हो अभी अभी ग्रेजुएशन के बाद हम सच में बिना किसी चिंता के मैसेज और बात कर सकते हैं। मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। ऐसी ही बातें। क्या तुम स्टेज पर किस करने की बात करते हो? क्या तुम्हें वो घटना याद है? नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। छात्रों को कभी अकेले रहने नहीं देते थे। खैर, एक समय था जब तुमने उससे इसका जिक्र किया था। वो क्या कहते हैं उसे? उसने उसे कुछ कहा था। फन फ्राइडे? क्या यही नाम था? हाँ, हर शुक्रवार हमारे पास एक मजेदार भीड़ होती है। शुक्रवार। पर्दे के पीछे जाओ, दिखाओ, जैसे मैं बोर्ड गेम ढूंढ रहा हूँ। हाँ, मुझे वो याद है। हाँ, ठीक है। तो वह क्या हुआ था? नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है। देखो, वह कहती है कि तुम दोनों ने किस किया था और यहाँ कुछ ऐसा है जिससे मुझे भी यही लगता है कि ऐसा हुआ था। नहीं। ठीक है। तो तुम्हें नहीं लगता कि उसने उसे किस किया था तब? नहीं, ठीक है। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने कभी उसे किस किया है? ग्रेजुएशन के बाद हाँ। ठीक है। हाँ, ग्रेजुएशन के बाद हमने इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जिंदगी की वजह से बात नहीं बनी, क्योंकि ये दिल तोड़ने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ ये भी है कि शायद उसने किसी बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बनाए थे। क्या तुम्हें वो दिन याद है? मुझे लगता है उसकी दोस्त तुम्हें ये बात बताती है। हाँ, मुझे पता है उसका बॉयफ्रेंड था। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है। तुम्हारे मैसेज में तुमने पूछा, क्या जब तुमने वो किया तो मेरे बारे में सोचा था? ये सवाल तुमने पूछा था। क्या तुम्हें वो याद है? मैंने उससे पूछा था, क्या उसने मेरे बारे में सोचा? हाँ, तुमने सच में कहा था कि तुमने मेरे बारे में सोचा, है ना? और फिर से, मुझे नहीं लगता कि ये कोई जुर्म है। मैंने पढ़ा है, मुझे पता है, लेकिन मुझे वो याद नहीं है। ठीक है। तो रायन कनिंघम ने कबूल किया कि उसने इस छात्रा को पहली बार ग्रेजुएशन के बाद किस किया था और दूसरी बात उसके साथ वाकई बहुत अनुचित बातचीत की थी। जांच अधिकारी ने कहा यह जुर्म नहीं है। बातचीत जारी रहती है। वो कहती हैं कि आप लोगों ने मंच पर या मंच के पर्दे के पीछे किस किया था। वो कहती हैं कि ऐसा हुआ था। उन्होंने कहा कि ऐसा एक बार हुआ था। नहीं। ठीक है। उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको कुछ नग्न तस्वीरें भेजी थीं। क्या ये सच है? हाँ। ठीक है। उन्होंने कहा आपने जवाब में तस्वीरें भेजीं। हाँ। ठीक है। और उस समय वह 18 साल की थी। वो सीनियर है, पर 18 साल की है। मुझे अब भी लगता है कि कानून में कोई कमी है, जहां मुझे नहीं दिख रहा कि सी शिक्षक का 18 साल के छात्र को तस्वीरें भेजना अपराध है, क्योंकि वो अब वयस्क है और छात्र शिक्षक संबंध में यौन संपर्क और व्यवहार शामिल होना चाहिए। मुझे अब तक ऐसा कुछ नहीं मिला जो कहे कि अनुचित तस्वीरें भेजना इसमें शामिल है। तो ये कानून का वो ग्रे एरिया है जिसके बारे में कानून ने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे कवर किया जाए। ये तुम्हारे लिए भी किस्मत की बात है। अब अगर वो तुम्हें तस्वीरें भेजती तो वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती, क्योंकि वो 16-17 साल की थी। लेकिन ये कई साल पहले की बात है। मेरे पास वो तस्वीरें नहीं हैं। मैं उसके स्नैपचैट के लिए सर्च वारंट लिख रहा हूं। उसका स्नैपचैट 20। मैं 2021 से 2023 तक। मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। मेरी समझ में आपने वहीं उसे तस्वीरें भेजी थीं। क्या ये सही है? शायद पीछे मुड़कर देखूं तो हाँ, ठीक है। और वो काफी समय पहले की बात है। सुनिए, तो क्या जब मुझे ये नतीजे मिलेंगे तो मुझे आपकी जननांगों की तस्वीरें दिखेंगी? क्या मुझे यहाँ यही देखने को मिलेगा? शायद। ठीक है। अब फिर से ऐसा होना, आपने वो भेजा। इससे मुझे लगता है कि शायद आपने एक बार उसे मंच के पीछे चूमा था। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि स्कूल में कुछ नहीं हुआ। ठीक है। वो ऐसा क्यों कहेगी? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि वो ये सब 5 साल बाद क्यों उठा रही है, समझ रहे हो? ये बहुत सही बात है। ये बहुत सही बात है। मुझे नहीं पता। ठीक है। क्या तुम्हारा कभी किसी और छात्र से ऐसा रिश्ता रहा है? नहीं। ठीक है। तो क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि आज मेरे पास कौन आ रहा है? नहीं। मुझे सच में कोई अंदाजा नहीं है। ठीक है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, उसने कहा, ठीक है, और बस, तुम्हें पता हो, एक और लड़की आने वाली है,
जो बहुत सारी नई जानकारी लेकर आएगी, वगैरह वगैरह। मुझे सच में कोई अंदाजा नहीं है। ठीक है, तो और कोई नहीं है? नहीं नहीं। ठीक है, वो किस बारे में था? मुझे नहीं पता। तुम्हें क्या लगा? वो बार बार मुझे परेशान करती रही। मैं जानता हूं कि मैं वयस्क था, फिर भी मैं टूट गया। उस दौर में समय बहुत कठिन था, जानते हो। जैसे कि कब था वो? 2020, 2021 से 2022 तक। हाँ, वो सच में मेरे जीवन का बहुत कठिन समय था। लेकिन ये फिर भी मेरे किए गए काम का कोई बहाना नहीं है। लेकिन क्या तुम शादीशुदा हो? हाँ। क्या तब शादीशुदा थे? नहीं। ठीक है, नहीं, हमने शादी टाल दी थी। हमारे अपने मसले चल रहे थे, जैसे मेरी पत्नी की मानसिक स्थिति। उस समय मेरी भी मानसिक स्थिति। शादी टाल दी थी और फिर सब कुछ बिखर गया और हम अब भी साथ हैं वगैरह। लेकिन क्या उन्हें इन सब बातों के बारे में पता है? नहीं, उन्हें बस इतना पता था कि मेरा पीछा किया गया था। उन्हें पता था कि एक छात्रा बार बार ऐसा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बस इतना ही। तो उन्हें नहीं पता कि आपने इसमें कैसे हिस्सा लिया? नहीं। ठीक है। क्या स्कूल को यह पता है? नहीं, मैंने उससे खुलकर बात की है। मैंने कहा कि ये काफी समय से समस्या रही है, क्योंकि वो मुझे बार बार परेशान करती रही। अब लेकिन जब स्कूल ऐसी बातें पढ़ेगा जैसे मैं इंतजार नहीं कर सकता जब तक तुम। हाँ, उन्हें ये नहीं पता होगा, लेकिन मैं उन्हें बताने का प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, क्या तुम मुझे उन तस्वीरों के बारे में बताने वाले हो? हाँ, मैं और वो बाद में बात करेंगे। अब रायन कनिंघम की पत्नी का नाम ऑडियो से हटा दिया गया है। यहाँ उसे उजागर करना जरूरी नहीं है। लेकिन आप जानती हैं, यह वह मुश्किल बातचीत रही होगी जो वो बाद में अपनी पत्नी से करने वाला था। कनिंघम ने कहा कि तब उनकी शादी नहीं थी, लेकिन वे साथ थे। हम लड़के बेवकूफ होते हैं। मैं बस यही कहूंगा कि हम बेवकूफ हैं। हाँ, हमें समझ नहीं आती। देखो, मैं 48 साल का हूं और अब मैं बहुत समझदार हूं। लेकिन कहते हैं कि एक आदमी का दिमाग पूरी तरह से तब तक विकसित नहीं होता जब तक वो लगभग 30 का ना हो जाए। उस समय तुम 30 के भी नहीं थे। हाँ, तो लेकिन तुम जानते हो, यहाँ कुछ है। रॉकी कौन है? मेरा कुत्ता। यही मैंने सोचा था। मुझे समझ नहीं आया वो बच्चा है या कुत्ता। मुझे लगा था कि वह कुत्ता ही है। हाँ, लेकिन तुम जानते हो, एक बार वो कहती है कि वो ब्रेकअप करना चाहती है और तुम पूछते हो कि अभी क्यों, या कुछ ऐसा ही। क्या उस वक्त तुम और तुम्हारी पत्नी ब्रेक पर थे या बस समय खराब था? वो बस बुरा समय था, समझ गई। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि हम डेट कर रहे थे। क्या हम नहीं कह सकते कि उसने ग्रेजुएशन के बाद बात नहीं की? और ऐसी ही बातें। लेकिन अब इस बिंदु से मैं जो करता हूं वो ये है कि मुझे ये सब कुछ ऊपर तक पहुंचाना होगा। और जैसा कि मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम कि यहां कोई अपराध बनता है या नहीं। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जैसा मैंने कहा, 2025 तक ग्रूमिंग कानून नहीं था। लेकिन वो ग्रूमिंग है और ये हिंसा है। मैं आपको ये बता सकता हूं, अगर आप आज ऐसा कर रहे होते तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाता। हाँ ठीक है, तो ये जान लो और अब ऐसे झांसे में मत आना। हाँ। लेकिन मुझे नहीं पता। जैसा मैंने कहा, मुझे नहीं लगता कि 18 साल के किसी व्यक्ति को अपनी तस्वीर भेजना अपराध है, चाहे वह शिक्षक छात्र का मामला हो। मुझे नहीं पता वो अपराध है या नहीं। क्या आप सच में उसके शिक्षक थे या कुछ और? नहीं। मैं नहीं थी, नहीं, ठीक है, कभी नहीं। कभी नहीं। वो ग्रेड टी में थी, मैं रेड में हूँ। क्या तुम लोगों की कभी जिंदगी में मुलाकात नहीं हुई? ये लगभग 35 से 50 बच्चों का स्कूल है। तो आप हर बच्चे को जानते हो। हाँ। समझ गया, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो अपराध है या नहीं। अब मुझे लग रहा है कि मेलिसा शायद खुश नहीं होगी। हाँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस सब के बावजूद अपनी नौकरी बचा पाओगे? शायद नहीं, नहीं। ठीक। शायद नहीं, मेरा मतलब है। आप जानते हैं, मुझे उस हिस्से के बारे में कुछ भी नहीं पता। रायन कनिंघम ने जिस दिन डिटेक्टिव से बात की, उसी दिन उसने अपनी नौकरी खो दी थी। स्काईवर्ड एकेडमी ने एक बयान जारी किया जिसमें आंशिक रूप से कहा गया, स्काईवर्ड एकेडमी अपने छात्रों की सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता देती है। हम छात्रों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाते हैं। स्काईवर्ड एकेडमी ने आपराधिक जांच में पूरा सहयोग किया है और आगे भी करेगी। साक्षात्कार में जासूस ने उस घटना का फिर से जिक्र किया जिसमें वही छात्र मंच पर था। जब भी इस तरह का कोई आरोप होता है, हमें उसे अभियोजक के सामने पेश करना पड़ता है और अभियोजक कहते हैं, इसमें कोई अपराध नहीं है या हाँ, इसमें अपराध है। मैं आपसे साफ कहूंगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला था कि आप आईने में देखें और पीछे कोई पुलिस वाला दिखे। ऐसा कभी नहीं होने वाला था। मैं आपसे संपर्क करूंगा।
मैं आपको कॉल करूंगा। आपका नंबर नहीं बदलेगा, सही है? आप वही नंबर रखेंगे। मेरा मतलब है जब तक आपको नहीं लगता कि मुझे इसे बदल देना चाहिए। मेरा मतलब है, क्या वो आपको परेशान करती है? नहीं, ठीक है, मुझे हर जगह ब्लॉक कर दिया गया। हर बार। मैं इसे नहीं बदलूंगा। इसीलिए मैं अपनी ड्राइविंग में थोड़ा सुधार करने की कोशिश करता हूँ। नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं कहने वाला था कि अगर मैंने इसे बदला तो मैं यहाँ कॉल करता और फिर। सही है, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं नहीं बता सकता कि ये अब क्यों हो रहा है। मुझे नहीं पता। आमतौर पर जब ऐसा कुछ होता है और कई साल बाद होता है, तो वो, आप जानते हैं, मेरे माता पिता, मेरे पापा या मेरे दादा होते हैं। और जब मैं करीब 7 साल का था तब ऐसा हुआ था। 26 साल में मुझे कभी ऐसा मामला नहीं मिला कि कोई कहे 5 साल पहले मेरे शिक्षक ने ऐसा किया था। मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ, लेकिन हम यहाँ हैं। हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि आज बाद में मेरे साथ क्या होने वाला है। अगर कुछ खास हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? लेकिन मुझे ये टाइप करना है। मैं इसे पेश करूंगा। फिर से, अगर आप अपनी रियर मिरर में पुलिस की गाड़ी देखें, तो ये मत सोचिए कि मैं इसकी कीमत चुका रहा हूं। अगर उन्होंने तय किया कि वो मुझ पर आरोप लगाना चाहते हैं, तो वो अभियोजक के दफ्तर में होंगे। अगर उन्होंने तय किया कि यहाँ कुछ है, तो मैं आपको कॉल करूंगा और बता दूंगा, अरे भाई बस आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कहा है। हाँ हाँ, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ये सब बिना किसी चूक के होगा। ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता। मैं सोच भी नहीं सका, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सा आपराधिक आरोप इसमें फिट बैठा है, क्योंकि मुझे अब तक कोई भी नहीं मिला है। अगर उन्हें लगता है कि आप लोगों ने मंच पर किस किया, तो मुझे नहीं पता कि वो उस स्तर तक पहुंचता है। अगर वे मानते हैं, जैसा कि मैंने कहा, वो कहती हैं कि आपने अपना हाथ उनकी जांग पर रखा। सही है, वो कहती हैं कि ये मेज पर बैठे हुए हुआ था। मेरा मतलब है, मुझे समझ नहीं आता कि एक किस कानूनी कैसे हो सकता है, लेकिन जांग पर हाथ रखना शायद न हो। हाँ, तो मेरे लिए जांग पर हाथ रखना, मैं इसे जरूरी नहीं मानता कि इससे कुछ और आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे इसी वजह से मैं उलझन में हूँ। जैसे वो होने वाला था, लेकिन किस नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। मुझे यहाँ मंच वाली बात ढूंढने दो। तो वो इसके बारे में बात करता है और मुझे पता है वो किस करने के बारे में बात करता है। हाँ, स्टेज के बारे में कुछ है। उसने स्टेज का जिक्र मुझसे पहले ही कर दिया था, जब मैंने वो मैसेज देखा। ये रिश्ता ग्रेजुएशन के समय क्यों नहीं हुआ? मैंने बस इतना कहा कि मैं तब बेहतर हालत में था, जैसे तुम जानते हो, जैसे मेरा मतलब है तुम यहाँ कह सकते हो मैं बुरी स्थिति में था। Skip over it and print it out. मेरा मतलब है यहाँ एक है जहाँ तुमको तुम उसके साथ सेक्स करने की बात कर रहे हो, लेकिन तुमने उसके साथ कभी सेक्स नहीं किया। फिर भी वो भी यही कहती है। अगर वो तुम्हें बर्बाद करने के लिए झूठ करना चाहती, तो शायद आकर कहती कि हमारे बीच सेक्स हुआ था। हाँ, मेरा मतलब है, वो यही कहती। उसने कहा, तुमने कभी ऐसा नहीं किया। जो सच कहूं तो मुझे हैरान कर गया, बाकी सब कुछ देखते हुए जो वो मुझे बता रही थी। सच कहूं तो मुझे लगा था यही होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जैसा आपने मुझे बताया था। मुझे वो हिस्सा नहीं दिख रहा है जहाँ वो आपके कुत्ते वगैरह के बारे में बात कर रहा है। जैसा मैंने कहा, इससे सब कुछ बंद नहीं हुआ। मैंने बस मैं एक तस्वीर बनाना चाहता हूँ। क्या आपके पास कोई सवाल है? मेरे लिए हम आपने कहा कि आपको नहीं पता अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि मेरी पत्नी सुबह 7 से शाम 6 तक काम करती है। वो 7 बजे तक घर नहीं आती, फैक्ट्री पे भी काम करती है और मेरा बच्चा भी है। तो गिरफ्तारी और कुछ ऐसा। फिर समय सीमा। देखो, हम महीनों की बात कर रहे हैं, तो छोड़ो। इसका मतलब ये महीनों तक तुम्हारे दिमाग में रहेगा। लेकिन ऐसा आज, कल या अगले हफ्ते नहीं होगा, क्योंकि द न्याय प्रणाली धीरे चलती है। लेकिन होगा ये कि मैं इसे टाइप करूंगा, ये पेश किया जाएगा, और मुझे अभी भी कुछ स्नैपचैट की चीजें आने का इंतजार करना पड़ेगा। स्नैपचैट में शायद 2-3 हफ्ते लग जाते हैं। कई हफ्ते बीते, अभियोजकों ने रायन कनिंगम पर फैसला कर लिया।
एक ग्रैंड जूरी ने उन पर 3 आरोप लगाए: यौन हमला, नाबालिग से जुड़ी अश्लीलता फैलाना और किशोरों के लिए हानिकारक सामग्री का प्रसार करना। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा। एक जेल अधिकारी दीवार के पास उनकी तलाशी ले रहा है। रायन कनिंघम ने सभी आरोपों से इनकार किया और $10,000 की जमानत दी। वो इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में हैं और सिर्फ काम के समय घर से बाहर जा सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, संभावना है कि यही वो हिस्सा है जिसकी वजह से उन पर आरोप लगे। जैसा कि मैंने कहा, मुझे देखना है कि 18 साल के छात्र को कुछ भेजना अपराध है या नहीं। अब तक मुझे ऐसा अपराध नहीं मिला। मुझे देखना है कि क्या जांग पर हाथ रखना कोई अपराध है, स्टेज पर किस करना। और वैसे ये है जो मैंने देखा, ये उनमें से एक चीज है। यहाँ कई चीजें हैं, ये आप बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में अक्सर सोचते हैं, है ना? और स्टेज के बारे में भी अक्सर सोचते हैं, या शायद ऐसा सिर्फ मैं ही करता हूं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, मुझे लगता है कि आखिरकार ग्रेजुएशन के बाद हमारे पास इसे बिना किसी के आ जाने के डर के अनुभव करने का मौका होगा। किस करना मेरा मतलब है। हाँ। मेरा मतलब है, इससे तो ऐसा लगा है जैसे हमने स्टेज पर किस किया हो। मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ। नहीं, हाँ, मेरा मतलब है प्लान तो था, लेकिन हमने कभी किया नहीं। ठीक है। खैर, वो कहती है कि तुमने किया था। ठीक है, मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। सही है। वो ये भी कहती है, जैसा कि मैंने कहा, कि तुमने उसकी जांग को छुआ था। रायन कनिंघम जून के अंत में फिर कोर्ट में पेश होंगे और हम आपको बताएंगे कि क्या होता है। लॉ एंड क्राइम का यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। मैं अंजनीत लेवी, साथ देने के लिए धन्यवाद। मैं अगली बार यहीं मिलूंगी।